बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान साजिद हबीब गिल। नाज़रीन, आज की इस एपिसोड में मैं आप लोगों से जो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसमें चूँकि आप लोग जानते हैं कि जितनी भी हमारे पास लीव्स हैं वो सारी की सारी ऑनलाइन हो चुकी हैं। उससे पहले हमारे पास जो हमारी सिर्फ जो कैजुअल लीव थी वो ऑनलाइन थी। लेकिन अब आगे जितनी भी हमारे पास लीव्स हैं जिसमें हमारे पास मैटरनिटी लीव, पैटर्निटी लीव, मेडिकल लीव, लीव इनकैशमेंट, ठीक है, हज लीव, उम्रा लीव, इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बना चुका हूँ। उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। आप लोग चाहें तो उस वीडियो को भी कंसर्न कर सकते हैं कि कौन कौन सी कैटेगरीज के जो लीव हैं वो इस टाइम पे इस पे जो है अपडेट कर दी गई हैं। उसी सिलसिले में एक नई अपडेट है कि अगर आप लोगों ने इनमें से कोई भी छुट्टी अप्लाई करनी है जिसमें पर्टिकुलरली स्पेसिफिकली अगर आपने हज लीव अप्लाई करनी है, उम्रा लीव अप्लाई करनी है, पैटर्निटी लीव है, मैटरनिटी लीव है, मेडिकल लीव है या अर्न लीव्स हैं, तो उस सिलसिले में आपके पास चेकलिस्ट कौन कौन सी है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने अपने प्रिपेयर करके उनको स्कैन करके एक ही फाइल के अंदर आपने अपलोड करना है, ताकि आपकी जो लीव है वो किसी भी सूरत में आपकी जो कंसर्न अथॉरिटी है वो इनकम्प्लीट होने की वजह से जो है वो रिजेक्ट ना कर दे। तो अभी मैं आप लोगों से जो है वो फाइल शेयर करता हूँ जिसमें ये सारी की सारी जो हमारे पास चेकलिस्ट है तमाम कैडर्स के लिए, चाहे वो प्राइमरी स्कूल टीचर हैं, एलिमेंट्री स्कूल टीचर हैं या सेकेंडरी स्कूल टीचर हैं, इसी तरह से डबल एस, ट्रिपल एस और हेडमिस्ट्रेस या हेडमास्टर्स हैं, उनके लिए भी हमारे पास जो क्राइटेरिया है वो सारा का सारा मैं आप लोगों से अभी डिस्कस करता हूँ। नाज़रीन, ये हमारे पास चेकलिस्ट है जो कि ऑनलाइन लीव के लिए आपके पास अवेलेबल है, जिसमें सबसे पहले मैं प्राइमरी स्कूल टीचर के लिए जो मेडिकल का क्राइटेरिया है और ईएफटीज़ के लिए, एसएफटीज़ के लिए उसको डिस्कस करता हूँ। ये चीज़ें तकरीबन पीएफटी और ईएफटीज़ के लिए तो सेम है क्योंकि दोनों की जो है वो सर्विस बुक मेंटेन होती है, और एसएफटीज़ जितने भी हमारे पास हैं उनके लिए एक सिंगल क्राइटेरिया है कि उनकी चूँकि सर्विस बुक नहीं होती, इसलिए उन्हें अपना जो लीव अकाउंट है, लीव टाइटल है, वो डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिसर से जो है वो लेना पड़ता है। तो मेडिकल लीव के लिए मेडिकल डॉकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट विद काउंटर साइन, रिकवरी ऑफ कन्वेंस अलाउंस जो कि तीनों कैडर्स को देनी पड़ती है, पीएफटीज को भी रिकवरी देनी पड़ती है कन्वेंस अलाउंस की, ईएफटीज को भी देनी पड़ती है और एसएफटीज को भी देनी पड़ती है। इसी तरह से जो लीव अकाउंट है सर्विस बुक पेज का, वो डिप्टी डीओ से साइन शुदा होना चाहिए। ईएफटीज के लिए भी यही क्राइटेरिया है हमारे पास, जबकि एसएफटी के लिए भी यही क्राइटेरिया। फर्क सिर्फ इतना है कि वो अपना जो लीव टाइटल है वो डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिसर से जो है वो लेंगे। इसी तरह से जो हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट वाले मुलाजमीन हैं उनके लिए भी सेम क्राइटेरिया है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट वाले मुलाजमीन चूंकि अभी परमानेंट नहीं हुए, इसलिए अगर वो कोई मेडिकल लीव अवेल करना चाहते हैं तो उनको फुल पे जो है वो एज अ चालान के तौर पे करके उसका चालान जो है वो सबमिट करना होगा। सेकंड कैटेगरी हमारे पास मैटरनिटी लीव की आ जाती है, जो कि वंस अगेन पीएफटीज के लिए और ईएफटीज के लिए उसकी चेकलिस्ट जो है वो तकरीबन सेम है, जबकि जो सेकेंडरी स्कूल टीचर्स हैं उनके लिए उसकी जो चेकलिस्ट है उसमें वंस अगेन वो अपने जो लीव अकाउंट है या जो लीव टाइटल है उनका वो डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिसर से जो है वो लेंगे। मेडिकल डॉकेट चाहिए, मेडिकल सर्टिफिकेट विद काउंटर साइन, रिकवरी ऑफ कन्वेंस अलाउंस और लीव अकाउंट साइन बाय डिप्टी डीओ। जबकि हमारे पास जो पीएफटीज हैं उनके लिए भी हमारे पास यही क्राइटेरिया रहेगा, ईएफटीज के लिए भी सेम क्राइटेरिया है और जो एसएफटीज हैं उनके लिए भी वंस अगेन क्राइटेरिया सेम है, लेकिन सिर्फ वो लीव अकाउंट टाइटल अपना वहां से लेंगे। यानी मेडिकल लीव और मैटरनिटी लीव के लिए तकरीबन आपके पास दोनों पैरामीटर जो हैं वो सेम है। लेकिन अगर आप वो कॉन्ट्रैक्ट वाले एम्प्लॉय हैं, चाहे आप 14 स्केल पे काम कर रहे हैं, 15 पे कर रहे हैं, 16 पे कर रहे हैं या 17 पे कर रहे हैं, तो उस सूरत में आपके पास जो क्राइटेरिया है उसमें आपने जो अपनी रिकवरी है वो फुल पे की जो है वो देनी होगी आपको। आप सिर्फ कन्वेंस लॉस जमा नहीं करवाएंगे बल्कि अपनी फुल पे सबमिट करवाएंगे। इसी तरह से पैटर्निटी लीव आ जाती है, जिसमें अगर कोई पेरेंट जो है वो अपने बेटे या बेटी की पैदाइश के ऊपर अगर कुछ लीव्स जो है वो लेना चाहता है। अब ये लीव की टोटल हमारे पास तादाद कितनी है वो मैं अलग से वीडियो बना चुका हूँ, आप लोग उसको भी कंसर्न कर सकते हैं कि कितनी लीव्स आप इसमें अवेल कर सकते हैं। एप्लीकेंट का सीएनआईसी, अपनी मिसिस का सीएनआईसी, बर्थ सर्टिफिकेट ऑफ चाइल्ड, बेटा या बेटी जो पैदा हुआ है उसका, और रिकवरी ऑफ कन्वेंस अलाउंस। जबकि जो कॉन्ट्रैक्ट वाले मुलाजमीन हैं, चाहे वो एलिमेंट्री स्कूल एजुकेटर हैं, एससी हैं या एसएसई हैं, वो ये छुट्टी अवेल नहीं कर सकते। इसी तरह से अगर अर्न लीव की बात करें तो अर्न लीव में रिकवरी ऑफ कन्वेंस अलाउंस और लीव अकाउंट जो है वो आपका डिप्टी डीओ से साइन होना चाहिए। सेम पैरामीटर आपके पास जो है वो पीएफटीज के लिए है, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट वाले मुलाजमिन की कोई अर्न लीव नहीं होती, लिहाजा उनको अलाउड नहीं है। जबकि जो हमारे पास सेकेंडरी स्कूल टीचर हैं वो अपना वंस अगेन लीव टाइटल कहाँ से लेंगे, अपने जो भी उनकी कंसर्न अथॉरिटी जो कि डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिसर है वहां से लेंगे। इसी तरह से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव्स का कोई जो है वो एज सच तस्करा नहीं है हमारे पास।
और उसके बाद हमारे पास जो अगली चीज़ आती है वो हमारे पास इद्दत लीव आती है कि अल्लाह ना करे ड्यूरिंग सर्विस अगर किसी फीमेल टीचर का जो है वो हस्बैंड फोर्थ हो जाते हैं तो उस सूरत में जो इद्दत लीव होती है उसके लिए जो चेकलिस्ट है आपके पास उसमें एप्लीकेंट का CNIC यानी उस खातून का CNIC उसके हस्बैंड का CNIC डेथ सर्टिफिकेट जो कि नादरा से इशू शुदा होना चाहिए। इसी तरह से लीव अकाउंट जो कि सर्विस बुक के जो DDO पावर है आपकी डिप्टी DO उससे साइन होना चाहिए और साथ में रिकवरी ऑफ कन्वेंशन। यही क्राइटेरिया आपके पास कॉन्ट्रैक्ट वाले मुलाजमीन 14 स्केल के लिए है। यही क्राइटेरिया आपके पास 15 स्केल वालों के लिए है, चाहे वो परमानेंट है या कॉन्ट्रैक्ट में है। जबकि 16 स्केल के लिए फाइनली आपके पास जो आखिरी चीज़ जो कि डिप्टी DO से आप साइन करवाते हैं इनके साथ सर्विस बुक वो अब आप कहाँ से लेंगे? अपने डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिसर से ले लेंगे, चाहे आप जो है वो परमानेंट हैं या फिर आप कॉन्ट्रैक्ट पे हैं। इसी तरह से जो लिव इन कैशमेंट है अगर आपने वो लेनी है तो उस सूरत में CNIC चाहिए, मैट्रिक का सर्टिफिकेट और लीव अकाउंट चाहिए, साथ में सर्विस बुक चाहिए फॉर PFTs और EFTs के लिए भी सेम क्राइटेरिया है, SFTs के लिए सेम क्राइटेरिया, लेकिन सिर्फ आखिरी चीज़ जो चेंज होती है उसमें वहाँ पे वो ये चेंज होती है कि आपका जो लीव टाइटल है वो अप्रूव्ड होना चाहिए डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिसर की तरफ से। हज लीव के लिए तीनों कैडर्स के लिए तकरीबन तकरीबन क्या सारी चीज़ें सेम है, जिसमें आपके एप्लीकेंट का CNIC, पासपोर्ट, 2 विटनेस जो भी आप वहाँ पे लगाते हैं विटनेस का CNIC, श्योरिटी बॉन्ड, एफिडेविट, लीव अकाउंट जो सर्विस बुक के ऊपर मौजूद है उसका पेज, उसके साथ जो रिकवरी ऑफ चालान है कन्वेंशन लॉन्स का वो, और टिकट आपने लगानी है जो कि आपके पास जो है वो 15 डेज के लिए जो है वो आपको हज लीव मिलती है। सेम क्राइटेरिया आपके पास जो है वो SSCs के लिए भी है। यही क्राइटेरिया आपके पास SFTs के लिए, यानी चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट वाले हैं चाहे परमानेंट वाले हैं। 14 स्केल, 15 स्केल, 16 स्केल, डबल एस और ट्रिपल एस के लिए हमारे पास जो क्राइटेरिया है वो सेम है। इसी तरह से जो उम्रा लीव की बात करें तो उम्रा लीव पहले टीचर्स जो है वो 21 दिन की या 28 दिन के अवेल कर लेते थे, अब उसको कम करके 15 डेज का कर दिया गया है और चेक लीव तकरीबन वही है जो हमारे पास हज लीव के लिए थी। फ़र्क सिर्फ इतना है कि जहाँ पे आपको लीव जो है वो 15 डेज के लिए मिलेगी। उम्रा लीव के लिए जो हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट वाले मुलाजमीन हैं उनको अलाउड नहीं है, चाहे वो 14 स्केल पे है या 15 स्केल पे है या 16 स्केल पे है। इसी तरह से एक्स पाकिस्तान लीव मतलब अगर आप उम्रा के अलावा किसी और काम के लिए जा रहे हैं, लाइकवाइज बहुत सारी टीचर्स कम्युनिटी ऐसी है जो कि तबलीगी जमात के साथ जाती है या अपने किसी और रिलेटिव से मिलने के लिए जाती है समटाइम समर वेकेशंस में, तो उसके लिए वंस अगेन CNIC, पासपोर्ट, विटनेस का CNIC, श्योरिटी बॉन्ड, एफिडेविट, लीव अकाउंट इन केस अगर आप 14 या 15 स्केल के एम्प्लॉय हैं, चालान आपने जमा करवाना है रिकवरी अलाउंस का और साथ में आपने टिकट लगानी है। ठीक है। स्टडी लीव जो है वो आपको एज पर रूल्स पॉलिसी की मिलेगी कि आपको मिलती है या नहीं मिलती। वो रूल्स पॉलिसी जो है वो फॉर द टाइम बिंग आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस। तो एनी हाउ ये हमारे पास वो चेक लिस्ट थी जो कि मोस्ट कॉमन लीव्स के लिए हमें जो है वो इन चीज़ों को अपने जहन में रखना चाहिए और इन चीज़ों के साथ ही अपनी एप्लीकेशन को प्रोसेस करना है ताकि आपकी जो कंसर्न अथॉरिटी है वो किसी भी सूरत में आपकी जो है छुट्टी है उसको रिजेक्ट ना कर सके। एक नई एपिसोड के साथ ये मेज़बान आपकी खिदमत में दोबारा से हाजिर होगा। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।